दोस्तों एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाता है। मेनली हम दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे, एक है गूगल एडसेंस और एक है अफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं कहता हूँ 99% लोग ब्लॉगिंग से कुछ भी कमा नहीं पाते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, ना ही सीखते हैं कुछ। और वो चीज़ है कि पैसा कमाने पर फोकस देना, अपना सारा फोकस इस चीज़ पर लगा देते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। चलो मिल भी जाता है लेकिन उसके बाद भी अर्निंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब भी आप ब्लॉग बनाते हैं, उस पे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो अपना उसी ब्लॉग जो भी आपने नेम लिया अपने ब्लॉग का, उसी नेम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे या कहीं पर भी एक जगह, ठीक है, या सभी पे, आपकी मर्जी है, आप अपने पेजेस और चैनल बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो। ब्लॉगिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप लिखते जाओ और अर्निंग आती रहेगी हवा में, ऐसा नहीं है। ब्लॉग को इंसान पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो इंसानों के लिए यूजफुल हो या फिर उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो भी आप टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं उसी से रिलेटेड आपको ऐसा यूजफुल कंटेंट निकालना है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ और उसी से रिलेटेड एक रील बनाओ, ठीक है, और रील में कुछ ऐसा करो कि लोग आपके ब्लॉग पे जाने पे मजबूर हो जाएं। अगर आप ये गेम खेल लेते हो ना, मैं लिख कर देता हूं, आप ब्लॉगिंग में कभी भी असफल नहीं होंगे। ट्रैफिक भी आएगा और धीरे धीरे आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी स्किल्स पे, आपकी मेहनत पे और आपकी लर्निंग पे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारे ब्लॉग पे एड्स दिखें तो गूगल एडसेंस गूगल की ही एक कंपनी है, मतलब सब्सिडरी लगा लो, एक सर्विस लगा लो गूगल की। ठीक है, जहां पे क्या करते हैं कि हम अपने ब्लॉग को सबमिट करते हैं तो उनकी टीम चेक करती है और उसके बाद वो हमें अप्रूवल देती है। और बहुत सारे टाइम पे मिलता भी नहीं है अगर आप कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, पहली बार में बहुत कम लोगों को मिलता है, तो बार बार ट्राई करना पड़ता है। वो सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि गूगल एडसेंस खुद नहीं बोलता है, अपने एक्सपीरियंस से ये बनाए हुए हैं। 30 दिन पुराना आपका डोमेन नेम होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने आज ब्लॉग बनाया, आज डोमेन रजिस्टर किया, तो उसके 30 दिन बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, एकदम से नहीं करना। उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, एवरग्रीन प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक, दोनों के ऊपर आपको कवर करना है। ठीक है, और साथ में कम से कम जब भी आप अप्लाई करो गूगल एडसेंस के लिए तो मिनिमम 20, 25 या 30 पोस्ट आपके ब्लॉग पे होनी चाहिए। उसके बाद है ब्लॉग ट्रैफिक, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कि जरूरी नहीं है कि भाई होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ले आते हो गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले ब्लॉग ट्रैफिक, तो आपके लिए ही फायदा है। क्योंकि देखो एडसेंस अप्रूवल पहले मिल भी गया, ट्रैफिक नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ट्रैफिक पे फोकस करो, कंटेंट अच्छा बनाओ, जब ट्रैफिक आएगा उसके बाद अप्लाई कर लेना, तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर करूंगा, ओरिजिनल कंटेंट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एआई से लिखवा देते हैं या फिर उल्टा सीधा लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स होती हैं। तो कोशिश करना आप ऐसे टॉपिक्स पे, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है ब्लॉग के लिए, ऐसे कंटेंट लिखना ना जो कि ना लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो, बहुत यूज़फुल हो। और जेनरिक टॉपिक्स पे काम मत करना, जैसे कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है। ठीक है, लेकिन आप इसकी जगह क्या कंटेंट बना सकते हो कि 12th के बाद एआई की मदद से ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि आज के टाइम पे एआई चल रहा है। अगर आप ओल्ड स्कूल पुरानी चीज़ों पे काम करोगे तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर गूगल एडसेंस से आएगा, मतलब आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो थोड़े नए नए टॉपिक पे काम करें, तभी मैंने लिखा है एवरग्रीन प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक। इसके बाद है कि आपके ब्लॉग पे 4 पेजेस होने चाहिए, अबाउट, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी। जब भी आप अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको ये 4 पेजेस बना लेने हैं जो कि आपके ब्लॉग पे होने चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये 4 पेजेस बनाने कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं अबाउट अस पेज। तो इसके लिए आपको पेजेस पे आना है और ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट, और इससे पहले एक काम और करना है आपको। वो क्या करना है, हम एक बार बैक आ जाते हैं और इसको सेव नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे आना है मीडिया के अंदर, आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिलेगा और ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी एक कोई भी खूबसूरत सी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फ़ोटो डाल देता हूँ, मैं ये वाली डाल देता हूँ। कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे हैवी सी डाल दी, लेकिन आप हैवी ना डालें। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये अपलोड हो रही है, और सिंपली हमें यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करना है।
तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है। जब तक अपलोड हो रही है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है। मुझे मेरे ब्लॉग के लिए एक बढ़िया सा अबाउट पेज का कंटेंट लिख कर दे दो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उस चीज़ के बेस पर मैं इमेज का लिंक भी आपको दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। तो इसको एक बार पढ़ लें और इसी तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इमेज लिंक, ठीक है। जो मैं दे रहा हूँ सेम चीज़ें आपको वैसे ही करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज लिंक आ चुका है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही है बट आप थोड़ा सा लाइट वेट वाली करना, या फिर साइज़ को रिड्यूस कर लेना। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं इमेज कंप्रेसर के नाम से, जब आप सर्च करेंगे। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, मैं अपनी इमेज का लिंक भी दे दूंगा जो यहाँ से मिला है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको सीधा आना है चैट जीपीटी के पास। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को खोल लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ भाई मुझे अबाउट पेज का मैटर दे दो। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग करेगा जब तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैटर रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमें इसने लिख के दे दिया, हमें जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमें अपने ब्लॉग पे वापस आना है। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं, पेजेस पे आना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डालना है अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कस्टम HTML और यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद इसको यहाँ पे पब्लिश करना है और पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो सेट नहीं हुई, बट आप चैट जीपीटी को बोलना कि भाई फ़ोटो सेट नहीं आ रही है, वो फ़ोटो भी सेट करके दे देगा। यहाँ पे इसने देखो प्रॉपर हमें प्रोफेशनल पेज बना के दे दिया अबाउट अस का, ठीक है। अब करना है हमें प्राइवेसी का। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम वापस जाएंगे और यहाँ पे हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पे पेजेस पे आते हैं, ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइवेसी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे अब इसी ब्लॉग के लिए प्राइवेसी पेज दे दो, ठीक है। CSS की नीड नहीं है, वर्डप्रेस पर लगाना है। तो सिंपली हमें HTML में लिख के दे देगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो गाइज़ ये हमारा पूरा हो चुका है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और साथ के साथ मैं बोल देता हूँ ऐसे ही इस ब्लॉग के लिए डिस्क्लेमर का भी पेज दे दो, ताकि जब तक हम ये काम करें ये डिस्क्लेमर भी रेडी कर दे। तो हम यहाँ पे आते हैं प्राइवेसी पे, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टम HTML को ले लेते हैं, एडिट HTML पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे ऊपर ये आ रहा होगा ये वाला H1 वाला, ये सारा मैटर यहाँ से हटा देना है, ठीक है। ये हम हटा देते हैं और नीचे आ जाते हैं नीचे, और ये लाइंस आ रही हैं जो, इसको हटा देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। इस तरीके से ये आ जाएगा, इसको सिंपली हम पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पेज और ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था डिस्क्लेमर का पेज। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। तो आई थिंक सो ये हैंग हो गया है, तो हम वापस यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पे पेजेस पे आते हैं, ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे डिस्क्लेमर, ठीक है, डिस्क्लेमर सिंपली, और प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, कस्टम HTML और एडिट। अब हम जाके देखते हैं हमारा पेज बना या नहीं बना। ये रेडी है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नीचे से ये डॉट डॉट जो आ रहे हैं इसको हटा देंगे और ऊपर जाके ये वाला जो है डिस्क्लेमर H1 वाला, ये सारा पार्ट हटा देंगे, ठीक है। इसको भी हम अपडेट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। तो हमारे ये सारे पेजेस बन चुके हैं। और इसको हम यहाँ से, ये भी बैक नहीं हो रहा है, आई थिंक सो कोई इशू हो रहा है इसमें। हम यहाँ से दोबारा से वापस हो लेते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। पेजेस को देखते हैं, हमारे यहाँ पे पेजेस ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं। एक पेज और बनाना है आपको, ऐड पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट अस, या कॉन्टैक्ट सिंपल लिख दें। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी थी, ठीक है, और उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आ रहे हैं, ये कोडिंग आ रही है, इसको कॉपी करो, वापस यहाँ पे आओ और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो शॉर्ट कोड, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, पब्लिश कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब इनको दिखाना कहाँ है पेजेस को, हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे हम अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है, इम्पोर्टेंट पेजेस हम इसका नाम दे देंगे और इसको हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, व्यू ऑल, हम होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, ऐड टू मेन्यू करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद अपीयरेंस के बाद हम वेजेट्स पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फुटर बार के वेजेट्स का, जैसे कि थर्ड वाला है, नेविगेशन में इसको डालेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं
इम्पोर्टेंट पेजेस, इसको नाम सेलेक्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट पेजेस सेव करेंगे, डन कर देंगे। जैसे ही अपने ब्लॉग पे आकर देखेंगे नीचे हमें इम्पोर्टेंट पेजेस हमारे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इन पेजेस को ऐड करना है। तो गाइज जब आप ये सारे काम कर लेते हो उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम में गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद 10-15 दिन तक दोबारा अप्लाई नहीं करना। उस बीच में कंटेंट लिखते जाओ, ठीक है, और अपना काम करते जाओ, फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई करें और कोशिश करें आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल एडसेंस पे आपको अकाउंट बनाकर तो नहीं दिखा पाऊंगा। उसका रीज़न है कि एक इंसान के नाम पे एक ही गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपका ये ब्लॉग ऐड हो जाएगा। अगर आपने गलती से कभी भी गूगल एडसेंस का अकाउंट पहले बना लिया था, चाहे उस पर कुछ ऐड नहीं किया और अपना नाम वगैरह डाल दिया था, तो आपके नाम से दूसरा नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है गूगल एडसेंस। उसके बाद आपके सामने गूगल एडसेंस की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे साइन अप के लिए बोलेगा। तो अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के अपना नाम वगैरह, पेमेंट डिटेल्स वगैरह जो भी आपसे मांगता है वो डाल के अपना अकाउंट बना लेना। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें सेटअप कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइट्स का। तो आपको साइट्स पे क्लिक करना है, न्यू साइट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपनी जो साइट है, ठीक है, जैसे कि मेरी है 90s kid और gamer.com, ठीक है, आपको उसको डालना है और सेव करना है। इसके बाद ये चेक करेगा और मैंने अभी इस पर कंटेंट नहीं लिखा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये जो कोड है इसको आपको पेस्ट करना है हेड सेक्शन में। तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आना है, ठीक है, रैंक जो आपका ब्लॉग का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, अपीरियंस पे आना है, थीम एडिटर, फाइल एडिटर पे जाना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, हम नीचे यहाँ पे करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हेडर, थीम हेडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही हेड वाला ये ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आपको ये पेस्ट कर देना है जो भी आपने किया और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, गूगल एडसेंस पे आना है और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है और उसके बाद रिक्वेस्ट कर देना है रिव्यू के लिए, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और आपका गूगल एडसेंस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली इस पे टाइम लगता है 24 घंटे से लेके ये 15 दिन बोलते हैं, कई बार 30 दिन भी बोलते हैं। तो कोशिश ये करना कि भाई ना ये वाला स्टेप आपका प्रॉपर हो जाए जो मैंने कोड पेस्ट करने वाला बताया। कई बार क्या होता है, कोड पेस्ट नहीं होता ढंग से और हम रिव्यू में सोच लेते हैं चला गया, तो वहाँ से थोड़े टाइम बाद एरर आ जाता है, हफ्ता 10 दिन बाद, कि भाई आपका कोड उनको मिला नहीं, तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा ढंग से कर लेना। इसके बाद ये तो पहला तरीका रहा, ठीक है। जब आपका यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आप अपने ब्लॉग पे एड्स लगा सकते हैं और आपकी वहाँ से अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है, जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा वैसे वैसे अर्निंग होती है। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा ब्लॉग बनाते हैं जो यूएसए वगैरह के लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो अगर यूएसए से ट्रैफिक आएगा तो आप कम ट्रैफिक में भी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि वहाँ पे पर क्लिक ज़्यादा पैसा मिलता है, इंडिया में कम मिलता है। इसके बाद दूसरा तरीका आता है ब्लॉग से पैसा कमाने का, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अब बेसिकली पहले समझो अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेट पे जो क्या बोलते हैं कि आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है। ज्वाइन कर लिया तो वो आपको जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसका एक स्पेशल लिंक देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड उस पर कोई आर्टिकल लिखते हो और बोलते हो कि भाई अगर आपको ये बाय करना है तो आपने उसका लिंक दे दिया, ठीक है, और अपना एफिलिएट लिंक वहाँ पे लगा दिया। तो जैसे ही कोई उस पर क्लिक करेगा आपके ब्लॉग पे आके और वहाँ से कुछ खरीदेगा, आपको उस प्लेटफॉर्म पे कमीशन मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़ोन का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अमेज़ोन का मैं अफिलिएट खोलता हूँ, तो अमेज़ोन पे आप अफिलिएट बना सकते हैं। कैसे अकाउंट बनाना है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सपोज़ आपने अमेज़ोन एफिलिएट पे अपना अकाउंट बना लिया, तो जब आप वहाँ पे अकाउंट बना लोगे तो इस तरीके से वहाँ पे शो होगा, जैसे कि एक क्लिक है, कितनी अर्निंग हुई। मैं इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं अर्निंग रिपोर्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा, एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कस्टम 30 डेज़ का कर देता हूँ, तो 30 डेज़ में 1650 रुपये का रेवेन्यू हुआ और मुझे 57 रुपये कमीशन मिला। अब ये मिलता कैसे है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है,
जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, अमेज़ोन पे मैंने अपना एफिलिएट अकाउंट यहाँ बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, मुझे 3.5% का कमीशन मिलेगा, मुझे यहाँ से लिंक मिल जाएगा। ये मुझे लिंक मिल गया। अब मैं ब्लॉग पे कैसे लगाऊंगा? सपोज करो मैं किसी पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है, मैं किसी पोस्ट में आ गया, जैसे कि ये वाली पोस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैं जो लिंक लगाऊंगा ना उसी से रिलेटेड मेरी पोस्ट होनी चाहिए। सपोज करो मेरी ये पोस्ट है, इसमें मैं इस हेडफोन से रिलेटेड लिंक लगाना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग का टॉपिक है उसी से रिलेटेड चीज़ों की एफिलिएट करनी है, ठीक है। तो लिंक लगाते कैसे हैं? सपोज आपने उस प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया, उस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आर्टिकल लिखना कैसे है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। तो आपको जस्ट इतना करना है, चेक प्राइस, ठीक है, चेक प्राइस या बाय ऑन अमेजोन, ठीक है, सिंपल लिख दो बाय ऑन अमेजोन, ठीक है, ऑन अमेजोन, इतना सा सिंपल सा लिख देना है। लिंक लगाने का तरीका बता रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद या फिर आप बटन भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका बटन भी बन जाएगा। बटन बनाने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, बटन थोड़ा अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बटन्स, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप दे दो, जैसे मैंने लिख दिया बाय ऑन अमेजोन, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा लिंक का, यहाँ पे क्लिक करो और लिंक डाल दो, ये हमारा लिंक लग गया है इस पर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे 50% बड़ा करना है, पूरा ये स्पेस ले, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आओगे आप तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे तो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह इसके चेंज कर सकते हो। अब तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप कर सकते हो इनके चेंज, जैसे कि मैं ये कर देता हूँ। और टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, इस पे आओ और टेक्स्ट का कलर ये कर दो, ठीक है। टेक्स्ट कैसा रखना है, स्मॉल कैसा करना है, ठीक है। इसको बॉर्डर की रेडियस कैसे, गोलाई देनी है नहीं देनी, आउटलाइन लगानी है नहीं लगानी है, ठीक है। मतलब कि सारी चीज़ की तरह आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप अफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐड करना है जो आपके ब्लॉग निश से रिलेटेड है। जैसे कि आपका जॉब्स के ऊपर ब्लॉग है, आपने पर्टिकुलर किसी जॉब के बारे में बताया, जैसे रेलवे की जॉब्स निकली, तो आप क्या कर सकते हो, अपना अमेजोन पे अकाउंट बना लो एफिलिएट का, वहाँ से लिंक लो, जो ऐसी प्रिपरेशन बुक्स का जो रेलवे से रिलेटेड है उनके एफिलिएट्स को लगा सकते हो उस आर्टिकल में जहाँ पे आप रेलवे जॉब्स के बारे में बात कर रहे हो। और कोई भी टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज आप ट्रैवलिंग पे आपने ब्लॉग बना लिया, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट, ठीक है, ट्रैवल अफिलिएट, ठीक है, ट्रैवल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अफिलिएट प्रोग्राम्स, तो आप ज्वाइन करो, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, उसके अराउंड आर्टिकल लिखो और वहाँ पे अपने लिंक्स तो एफिलिएट, आपको उस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग मिलेगी। उन्हें फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का अलग होता है, ऐसे अमेजोन वाले बैंक में भेज देते हैं, बहुत सारे एफिलिएट के प्रोग्राम्स हैं, आप अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, अगर एफिलिएट से कमाई करनी है तो आपका जो कंटेंट है वो यूजफुल होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट किसी को बोलोगे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है इसको खरीद लो, उसके रिव्यूज़ लिखने लग जाओगे, एफिलिएट लिंक दोगे, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं एफिलिएट को कैसे बेचा जाता है। सपोज करो मैंने आपको बोला कि भाई कोई प्रोटीन ब्रांड है, आपका हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग है, फिटनेस से रिलेटेड, तो आप प्रोटीन को कैसे बेच सकते हो? आप डायरेक्टली लिखोगे कि वे प्रोटीन रिव्यू, ऑन वे प्रोटीन रिव्यू, कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल बनाते हो, ठीक है, घर पर बॉडी कैसे बनाए, ठीक है, आपने ये एक आर्टिकल बनाया, उसमें आपने प्रॉपर लिखा कि घर पे आप ये एक्सरसाइज करो, घर के लिए ये डाइट लो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये वाला प्रोटीन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इससे क्या होगा, लोग गूगल से या सोशल मीडिया से आप लोगों को अपने ब्लॉग पे लेके आ रहे हो, अब वो किस लिए आ रहे हैं, घर पे बॉडी बनाने के लिए। अब वहाँ पे आपने पेड और फ्री दोनों ऑप्शन बता दिए कि फ्री की डाइट भी बता दी, देसी एक्सरसाइज भी बता दी, और साथ में पेड ऑप्शन भी बता दिया। तो लोगों को निराशा नहीं होगी जिनके पास पैसा नहीं है कि भाई यहाँ पे तो पेड स्पॉन्सरशिप थी सिर्फ, वहाँ पे आपने उनको फ्री वालों को भी वैल्यू दी, और जिनके पास पैसा है वो प्रोटीन के लिए जा सकते हैं। हमेशा इस तरह से एफिलिएट से कमाई होती है। तो आपको ब्लॉग पे इस तरीके से एफिलिएट को करना है, ना कि ऐसा लगे कि भाई ये तो सिर्फ प्रमोट कर रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट ब्लॉगिंग के अंदर। इसके बाद बारी आती है तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ है स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है।
अब ये स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है, बहुत ट्रैफिक आने लग जाता है, तो ब्रांड्स जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड होती हैं वो आपको खुद कांटेक्ट करती हैं और बोलती हैं आप हमारे ये जो सर्विस है, हमारी जो कंपनी है, इसकी ऐड अपने ब्लॉग पे लगा दो, हम पर मंथ आपको इतना चार्ज देंगे। और पर मंथ के बेस पे देती हैं, कोई वीकली देती हैं। तो इस तरीके से आप स्पॉन्सर्ड एड्स से भी पैसा कमा सकते हैं। और मैं अगर प्रेफर करूं, जो मेरा फेवरेट है आज के टाइम पे, वो है अफिलिएट मार्केटिंग, जो दी बेस्ट है। अगर आपके पास थोड़ा भी ट्रैफिक आ रहा है तो भी आप उससे पैसा कमा सकते हैं एडसेंस से ज़्यादा। तो आपको करना क्या है, फोकस करो एफिलिएट मार्केटिंग में। स्टार्टिंग में गूगल एडसेंस के साथ जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो एफिलिएट मार्केटिंग की। और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो छोटे से टॉपिक से शुरू करना। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग बनाया जहाँ पे प्रिंटर की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप बता रहे हो, ठीक है, कि प्रिंटर का ये कैसे करें, वो कैसे करें, एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे प्रिंटर के एफिलिएट आप कर सकते हो और वहाँ से आप अच्छा अर्न कर सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपने वीडियो एडिटिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग की, कैमरा की सेटिंग, सब कुछ आप वीडियो एडिटिंग के बारे में सिखा रहे हो। तो उस ब्लॉग पे आप वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे फिल्मोरा हो गया, ठीक है, कैपकट हो गया, बहुत सारे जो जिनके अफिलिएट्स अवेलेबल हैं, आप उनके अफिलिएट से पैसा कमा सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है अफिलिएट से पैसा कमाने का ब्लॉगिंग के थ्रू। ब्लॉगिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज आए आज पैसा कमा लिया। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे ब्लॉगिंग डेड हो गई है, ब्लॉगिंग बेकार हो गई है, ब्लॉगिंग में टाइम वेस्ट है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्त, ब्लॉगिंग आज भी रेलेवेंट है, आज भी ब्लॉगिंग से पैसा बनता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक पॉडकास्ट आने वाला है, आप वो पॉडकास्ट देख लेना। उसमें मैंने बताया है, उसमें जो गेस्ट है ना वो आज भी ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं और उनका घर भी ब्लॉगिंग की कमाई से चल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने एक बात बोली थी पॉडकास्ट में, आप जब देखोगे, कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना वो भी ब्लॉगिंग की कमाई से हैं। तो आप खुद सोच के देखो, जब यार वो लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। फ़र्क इतना है कि हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हमें ये लगता है कि भाई एक दो बार ट्राई किया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं, यूट्यूब पे हर तरह का फेस आता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, 2018 में, उस टाइम पे मेरे व्यूज़ नहीं आते थे क्योंकि गोल क्लियर नहीं था। ऐसे कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, धीरे धीरे करके तो 2022-23 में मैंने डालना शुरू किया, वीडियोस को कंटिन्यू डालना शुरू किया। जुलाई 2022 की बात है, मैं 2-2 वीडियोस दिन की डालने लगा। 2-3 महीने में मेरा चैनल चलने लग गया। और फिर ये हुआ कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने में कहाँ 5-6 साल लगे थे। उसके बाद मुझे 10,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर करने में सिर्फ 2-3 महीने लगे। उसके बाद चैनल बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर डाउन पड़ गया। अब उसको चलाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चल गया तो चलता ही रहेगा। आपको कंटेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें वर्क करती हैं। इसीलिए हर इंसान ऑनलाइन पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि 99% लोगों को लगता है भाई मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ दो। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो करते रहते हैं और साथ में सीखते रहते हैं। ठीक है, गधा भी काम करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन गधा अमीर नहीं बनता। क्यों? वो एक ही काम बार बार करता है। लेकिन आप अमीर कब बनोगे? जब आप अपने काम को फीडबैक लिया करोगे कि आपने काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न फाइंड आउट करो। रीज़न मिलता है, उस चीज़ को ठीक करो, फिर दोबारा काम करो, फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर अपनी गलती को पहचानो, फिर उससे सीखो, फिर दोबारा काम करो। ऐसे सक्सेस मिलती है, चाहे ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, या कोई भी चीज़ हो। या आप जॉब भी करते हो ना, जॉब में ग्रो कर रहे हैं, प्रमोशंस चाहिए, तो गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो अब मुझे आप बताओ कि कितने लोग ब्लॉगिंग ट्राई करने वाले हैं और आपको एक कोर्स कैसा लगा। इसका लास्ट वीडियो आएगा जिसमें मैंने जो आपको पहला प्रॉमिस किया था कि अपनी जो $100 की अर्निंग है, जैसे ही अकाउंट में आएगी मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा, वो मैं ज़रूर डालूंगा। बाकी जब मुझे लगेगा इस कोर्स को और अपडेट करना चाहिए और वीडियोस लानी चाहिए, वो भी मैं इसमें लेके आता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट इस कोर्स को देना। अब मैं ऐसा ही कोई और कोर्स आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट कोर्स के साथ। बाय बाय।